अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम है, नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप सुन जरूर लेना और लास्ट तक जरूर देखना है। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए भी और वैसे लोगों के मुंह सुनाऊं कि एक इंसान हमारे पास में आया साइकिल से और ऑडी के सपने दिखा के चला गया। कुल मिला के बात ये है कि आज के टाइम में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक बात मुझे आप क्लियरली बता दीजिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, देखिए जब लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके रास्ते में। बेचारा फील्ड पे मेहनत कर रहा है, पेट्रोल खर्च कर रहा है, समय खर्च कर रहा है अपना, क्या क्या दिक्कत आती हैं। तब किसी को प्लान दिखाता, अपनी कंपनी के बारे में बताता, तो क्या क्या दिक्कत आती हैं। फिर पहले तू कर ले तब मैं करूंगा, या मान लीजिए पहले तू अमीर बन जा तब मैं अमीर बन जाऊंगा। अब जैसे बेचारे मेहनत करी, प्लान दिखाया, 1 घंटा बात करी, सिस्टम को बताया और आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। यहाँ से आप क्या बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे वो इंसान प्लान दिखा के गया और लोग मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं कि एक इंसान आया फटीचर हालत में, स्कूटर से आया या बाइक से आया या साइकिल से आया और हमको ऑडी के सपने दिखा के चला गया। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उसके पास में ऑडी होती या BMW होती तो आपको प्लान दिखाने के लिए आता? नहीं भाई, वो आपको प्लान दिखाने के लिए आता ही नहीं, बल्कि खुद भाई साहब मैं बता रहा हूं, आप उसके पास में जाते उससे काम मांगने के लिए, या वो छोड़ो भाई साहब, वो आपको अपनी BMW में ड्राइवर के तौर पे रखता अगर उसके पास BMW होती तो, या ऑडी होती तो। और आप बोल रहे हैं कि भाई साइकिल से आया, ऑडी के सपने दिखा के चला गया। अरे मेरे भाई, जब सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, जब सपने देखेंगे ही नहीं तो पूरे कैसे हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले सपने देखें, उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है, लेकिन नेटवर्कर को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज्यादा उसकी मजाक बनाई जा रही है, इतनी ज्यादा उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, जैसे उसने इस काम को करके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। लेकिन दोस्तों देखना कि जो इंसान सच्चा और पक्का नेटवर्कर होगा, पूरी जी जान से, मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहा होगा, एक ना एक दिन उसकी BMW ऑडी जरूर आएगी। और लोगों की आई है, उस इंसान ने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने अपलाइनों को ऑडी निकालते हुए, BMW निकालते हुए, मर्सिडीज निकालते हुए, खुद उसने अपनी आंखों से देखा है, उसको विश्वास है। आपने नहीं देखा है, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपको विश्वास तब आएगा जब उसकी खुद की ऑडी आ जाएगी। लेकिन ऑडी दोस्त आएगी कब? जब वो मेहनत करेगा, आपसे संपर्क करेगा, आपको पैसा कमाएगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया, और जिसने भी बनाया उसको भाई साहब दिल से थैंक्स, दिल से थैंक्स। इंसान को सिस्टम उसने ऐसे बना दिया कि कर भला तो हो भला। जब तक आप किसी दूसरे को पैसा नहीं कमवाएंगे तब तक आप खुद भी नहीं कमाएंगे। ये सिस्टम ऐसा है कि पहले दूसरों को बनाना पड़ेगा, पहले दूसरों को पैसा कमाना पड़ेगा, तब इंसान खुद कमाएगा। तो इसीलिए तो वो आपके पास में आया है, क्योंकि दोस्तों वो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि अगर आप 10,000 कमाएंगे तो 20,000 कमाएगा, अगर आप 20,000 कमाएंगे तो वो 40,000 कमाएगा। इसलिए वो आपके पास में आया है, ताकि उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। उसका फायदा कब होगा? जब आपका फायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो फील्ड में दिक्कतें आ रही है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नाकाम होके, फेल होके, किन्हीं कारणों की वजह से छोड़ के, क्वाइट करके घर बैठे हैं, और वो लोग जो है सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में नेटवर्कर के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात तो ये क्लियर है कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, कुछ दिन काम किए और उसके बाद में किन्हीं कारणों की वजह से या तो पेशेंस नहीं रख पाए, धैर्य नहीं रख पाए, गरम गरम खाने की उनकी आदत थी, ना उगला गया ना निगला गया, या यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने भाई सब लड़कीबाजी करी, सेटिंगबाजी करी,
या किसी भी कारण की वजह से वो डायरेक्ट सेलिंग क्वाइट कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों पता उसको भी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाया जाता है। अब होता क्या, उसका ही अड़ोसी पड़ोसी, उसका रिश्तेदार, उसी का दोस्त कोई डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लेता है तो उस नेगेटिव इंसान के दिल पे सांप लौटना स्टार्ट हो जाता है। अबे बाप रे ये क्या हुआ, क्योंकि उसको पता है कि मैं नाकामयाब हो गया हूं। अगर जो इंसान ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है अगर ये कामयाब हो गया तो मेरा क्या होगा। अब उसको दिन और रात बेचैनी रहेगी, वो आपको नेगेटिव करेगा, आपके घर वालों को नेगेटिव करेगा, बोलेगा मैं डायरेक्ट सेलिंग किया था, कुछ नहीं होता है। अब होता क्या दोस्तों, कोई इंसान है किसी को प्लान दिखाने गया, उसने ज्वाइन ही कर ली। अब जो नेगेटिव इंसान है उसके पास में आता, अरे भाई मैं भी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता है। अबे क्या बोलूं तुझको मैं, अपनी नपुंसकता का प्रमाण पत्र उसको क्यों दे रहा भाई तू। अबे तू कामयाब नहीं हुआ, तुझसे नहीं बना गया, तू सक्सेस नहीं हुआ तो क्या दूसरा भी नहीं बनेगा। एक बात मुझे बताइए, हजारों लोग शादी करते हैं, क्या जिससे बच्चा पैदा नहीं हुआ क्या दूसरे से भी नहीं होगा। अगर इस डर से लोग शादी करना छोड़ दे तो जनसंख्या आगे बढ़नी ही बंद हो जाएगी। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में मरते हैं। क्या लोग अपना इलाज कराना बंद कर देंगे। बाइक से कितने पर डे एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मरते हैं, क्या लोग बाइक चलाना बंद कर रहे हैं। या जिस स्कूल से आपने पढ़ाई करी होगी उस स्कूल में लोग फेल भी हुए होंगे, तो क्या लोगों ने पढ़ाई करनी बंद कर दी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें बहुत सारे लोग फेल हुए, मैं 9th क्लास में फेल हुआ, हाई स्कूल में मैं फेल हुआ, तो क्या मैंने पढ़ाई करनी बंद कर दी। नहीं भाई। एक बात मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा लोग कहां मरते हैं। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं बेड पे, हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या लोग अपना इलाज कराना बंद कर देंगे, बेड पर लेटना बंद कर देंगे, बाइक चलाना बंद कर देंगे। तो जो लोग फेल हुए हैं वो लोग फेल हुए हैं, उनके फेल के डर की वजह से बाकी लोग काम करना बंद कर देंगे। अगर तू सक्सेस नहीं हुआ, तू कामयाब नहीं हुआ, तू अपनी नपुंसकता का प्रमाण पत्र, अपनी नाकामयाबी का जो प्रमाण पत्र है वो उसको क्यों पेश कर रहा है। उसको तो मेहनत करने दे। लेकिन वो मेहनत इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि उसको डर है कि मैं नहीं बना, अगर ये बन गया तब मेरा क्या होगा, तब अपनी फैमिली वालों को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों अभी डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआती दौर है। आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में जो पुराने बुजुर्ग होंगे, अभी कई बैठना, उनको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती सरकारी नौकरी दी जा रही थी। लेकिन वो लोग चालाक बन गए, होशियार बन गए, सरकारी नौकरी नहीं करी, कोई छोड़ के भाग गया, कुछ कोई मान लीजिए करा ही नहीं। लेकिन जो रुके टिके करे, मेहनत करे, उनका परिणाम कुछ और था। अब देखो जबरदस्ती पढ़ा भी रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, नौकरी के पीछे इतना भाग रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं लग रही है। तो सेम वैसी आज भी डायरेक्ट सेलिंग का दौर है। आज आपको फ्री में कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आज आपका अपलाइन आपके पीछे मेहनत कर रहा है, तो समझ लीजिए, कर लीजिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा लोग, कोई भी डायरेक्ट सेलर है बेचारा मेहनत कर रहा है, साइकिल से जा रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है। आप किसी भी अमीर इंसान की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसने भी जीरो से स्टार्ट किया, और आप लगे पड़े कि भाई साइकिल से आया, रोटी के सपने दिखा के चला गया। भाई अगर उसके पास ओडी होती तो आता ही क्यों। लेकिन एक दिन ओडी जरूर आएगी और तुम लोगों से चैलेंज लेने के बाद ही आएगी। दोस्तों ऐसा ही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनका आप सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विरोध तो मत कीजिए, उनके रास्ते में रुकावट तो मत आई, मतलब लेकर आइएगा। मैं देख रहा हूं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं बेचारे घर से बाहर पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं जो घर बैठे हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के किन्हीं कारणों की वजह से, उन हरामखोरों को चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले तो उसको निगेटिव करेंगे जो कर रहा है, ऐसे हवा भरेंगे जैसे, बोले ऐसा माइंडेड बनेंगे जैसे डायरेक्ट सेलिंग उसी ने स्टार्ट की है। वो डायरेक्ट सेलिंग का मान लीजिए जन्मदाता हो, उसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की है। अब अमेरिका में जाके देख, इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे पंप मार रहा है नाकामयाब होके, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, पैसा नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इसी के मतलब यहाँ से निकलती है डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग का बाप हो। नहीं मेरे भाई, नजर उठा के देख, मैं तुमको ऐसे हजारों एग्जांपल दिखा दूंगा डायरेक्ट सेलिंग में, जो लोग बिल्कुल
भुक्कड़ थे, बिल्कुल बिल्कुल गरीब की रेखा से बिल्कुल बिल्कुल नीचे थे, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, आज उनकी जिंदगी बदल गई है इस कॉन्सेप्ट से। नहीं है तो भाई साहब मेरे पास में आइए, मैं तुझे पकड़ के उसी के पास में लेके जाके दिखाऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग से आज ओडी भी लिया है, BMW भी लिया है, मर्सिडीज भी लिया है, बंगला भी लिया है, घर भी बनाया है और टन मार के खा भी रहा है, मजे भी ले रहा है। ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा। लेकिन क्या है भाई साहब, देखेंगे हम उनको जो नाकामयाब हो गए हैं। तो दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिएगा और ऐसे ही लोगों को बन के जवाब भी देना है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप फेल हो गए, अगर आप नाकामयाब हो गए, तो वो लोग हंसेंगे दिल ही दिल में, आपके मुंह पे नहीं हंसेंगे लेकिन दिल ही दिल में हंसेंगे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि वो आपको नाकामयाब देखना चाहता है। अगर आप उसको उसके मकसद में फेल करना चाहते हैं तो आप मेहनत करते रहिएगा कंटिन्यू। उन लोगों को देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को देखिए जिन लोगों ने ओडी ली है, जिन्होंने BMW ली है, मर्सिडीज, उनको देखिए ना। उनको क्यों देख रहे हैं जो फेल हो गए? एक बात मुझे बताइए, जो स्कूल में पढ़ाई करता है और वो अपनी हरकतों की वजह से, अपनी पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हो जाता है, और कोई भी इंसान उससे जाके पूछता कि भाई तुम फेल क्यों हुए, तो बोलेगा टीचर खराब थे, स्कूल खराब था, मास्टर से मेरी दुश्मनी थी, उन्होंने मुझे जानबूझ के फेल कर दिया। तो वो कभी भी अपनी कमी नहीं बताएगा, स्कूल की कमी बताएगा, टीचरों की कमी बताएगा। लेकिन दोस्तों जो इंसान स्कूल से टॉप किया है, जो फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, उससे जाकर मिलिए, उससे पूछिए कि भाई स्कूल कैसा, तो क्या बोलेगा? अरे टीचर बड़े कमाल के, बड़ी मेहनत करते हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं मान लीजिए पास हो गया। तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे भाई साहब इस इंडस्ट्री के अंदर भी, कामयाब लोग भी और नाकामयाब लोग भी। लेकिन आपको देखना उन लोगों के है जो लोग कामयाब हैं, नाकामयाब को देखना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, बेचारा सुबह अपने घर से उठा, साइकिल से गया या पैदल गया या ऑटो पकड़ के गया, और बेचारा प्लान दिखा रहा है, प्लान दिखाने के बाद जैसे वापस आया, तुरंत उसके घर में दूसरा इंसान आ रहा, बोला मैं भी डायरेक्ट सेलिंग किया था, कुछ नहीं होता है। अबे नपुंसक आदमी, तू अपनी नपुंसकता का प्रमाण पत्र उसको क्यों दे रहा भाई? तू कामयाब नहीं हुआ, तुझसे नहीं बना गया, तो क्या लगता है वो भी नहीं बनेगा? कम से कम उसको तो बनने दे भाई, उसको तो मान लीजिए मेहनत करने दे, तभी तो उसके पास में BMW ओडी आएगी। और तुम बोल रहे हो कि भाई साइकिल से आया और ओडी के सपने दिखा के चला गया। मैं आपको बताऊं कि ओडी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आई है। ओडी छोड़ो यार, मर्सिडीज S क्लास भी नेटवर्क मार्केटिंग में आई है, और बड़े बड़े नेटवर्क तुम नहीं है तो यूट्यूब पे जाके देखिए, लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, और उनकी जिंदगी बदली है जो डट के मेहनत करें और तुम जैसे लोगों से ही चैलेंज लिए दोस्तों। तो कुल मिला के लास्ट में एक बात मैं आपको बोलूंगा, जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं करते रहिएगा, एक नंबर कॉन्सेप्ट है। लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको टोकेंगे, आपको भड़काएंगे, आपके घर वालों को भड़काएंगे, परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं और वो फेल हो गए हैं, और उनको डर है कि अगर ये इंसान कामयाब हो गया, इसने घर बना लिया, इसने ओडी ले ली, इसने गाड़ी ले ली, तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी। इसलिए वो आपको फेल करना चाहता है, इसलिए वो आपको टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप लगे रहिएगा, अगर आप उसकी बातों में चले गए तो आप भी उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डट के मेहनत करते रहे तो आप एक न एक दिन इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो अपनी नपुंसकता का प्रमाण पत्र लोगों को दिखाते फिर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया था, मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, तो अपनी नपुंसकता का प्रमाण पत्र तुम अपने पास में रखो। अगर तुमसे बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या दूसरे से भी नहीं होगा? आप मेहनत नहीं किए, आपकी कोई कमी रही, आप अच्छे लीडर नहीं थे, या आपने बातों को नहीं सुना, ट्रेनिंग नहीं ली, मीटिंग्स नहीं ली, अपलाइन की बातों को नहीं माना, कोई भी रीजन हो सकता, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है कम से कम उसको तो बनने दीजिए, उसको तो मेहनत करने दीजिए। क्योंकि दोस्तों वो मेहनत करेगा, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, उसके सपने पूरे होंगे, उसको मेहनत करने दीजिए, उसको परेशान मत कीजिएगा, उसके माँ बाप को परेशान मत कीजिएगा। उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम विरोध तो मत करो। तो मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव होते थे, पहले इतने सारे रिजल्ट नहीं थे, इतनी सक्सेस नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। धीरे धीरे जैसा समय आगे बढ़ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ने अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं, ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस बन गया है। लाखों लोगों को रोजगार दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कर रहे हैं अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिएगा। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।